हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडिया एजुकेशन पर। हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पॉलिटी के 20 MCQ क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारतीय संविधान के संशोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1918 में। अगर बात करें हम 1905 की, तो बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन 1905 की घटना है। बात करें 1920 असहयोग आंदोलन और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना लाला लाजपत राय जी ने 1920 में की थी। बात करें 1910 इंडियन प्रेस एक्ट कब का है? 1910। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1919। यदि हम बात करें 1793 अधिनियम की, तो स्थायी बंदोबस्त 1793 के अधिनियम के तहत ही लाया गया, और एक कार्नवालिस कोड, वो भी कब का? 1793 का। बात करें 1853 एक्ट की, तो इस एक्ट को संवैधानिक विकास में एक मील का पत्थर कहा गया है। बात करें 1919 अधिनियम की, तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट, काला कानून, ऐसी घटनाएं 1919 के समय हुई हैं। 1909 अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले कौन थे? सचिव, जबकि मिंटो वायसराय। प्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भी 1909 के अधिनियम के तहत ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को। यदि हम बात करें 1935 अधिनियम के द्वारा अपने संविधान में लगभग 75% भाग 1935 के अधिनियम से ही लिया गया था। बर्मा, जो वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, वो उसे भी 1935 अधिनियम के तहत 1937 में अलग किया गया था। संघीय न्यायालय की स्थापना भी 1937 में 1935 के अधिनियम के तहत ही की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत भी 1935 अधिनियम के तहत ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 15 महिला सदस्य थे, जिसमें से मुख्य से अगर बात करें तो एकमात्र दलित महिला थी दाक्षायणी वेलायुधन। अगर मुस्लिम महिला की बात करें तो बेगम एजाज रसूल। और इम्पोर्टेंट, UN की प्रथम महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं विजय लक्ष्मी पंडित। सही आंसर होगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के एक सदस्य थे? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। बात करें मोतीलाल नेहरू जी की, तो इम्पोर्टेंट है 1928 में नेहरू रिपोर्ट, 1923 स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के माध्यम से स्थापित हुई। फ्रैंक एंथोनी की बात करें तो संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में फ्रैंक एंथोनी ने काम किया हुआ है। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की से के नाम से संबोधित सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, HC मुखर्जी। यदि हम बात करें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, पिछली वीडियो में भी हम बात कर चुके हैं। यदि बात करें हम दुर्गा बाई देशमुख, तो इन्होंने 1937 में आंध्र महिला सभा की स्थापना की, और इन्हें भारत की आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि भारत एक अर्थसंघात्मक राज्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, KC वियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आइवर जेनिंग्स, आइवर जेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा 22 जनवरी 1947 को। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946 में। किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा और इसका समर्थन पुरुषोत्तम दास टंडन जी द्वारा किया गया था। बात करें 26 जनवरी 1950 में तो संविधान बनकर पूर्ण रूप से लागू हो गया था, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और राष्ट्रीय चिन्ह भी 26 जनवरी को ही अपनाए गए थे। बात करें 26 नवंबर की तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, इसीलिए 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? इसका सही आंसर होगा प्रस्तावना की भाषा ऑप्शन डी आयरलैंड से। यदि हम बात करें प्रस्तावना किस देश से ली गई है तो उसका आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका से न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो आर्टिकल 61 में है, लोक जनहित याचिका, मौलिक अधिकार आदि चीज़ें भी अमेरिका से ली गई हैं। बात करें कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा होगी, ये कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची संयुक्त बैठक कहाँ से ली गई हैं? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। यदि बात करें जर्मनी से आपातकालीन उपबंध जर्मनी से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, इंग्लैंड से एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था आदि ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण विशेष उपबंध हैं। किस अनुसूची में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची का संबंध अनुसूची क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण से ही है, लेकिन इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर उन राज्यों का उल्लेख 6ठी अनुसूची में दिया गया है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो किससे संबंधित है? शपथ से संबंधित है। 7वीं अनुसूची की बात करें तो सूचियों के विभाजन से संबंधित है, जिसमें राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। इम्पोर्टेंट है 9वीं अनुसूची। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई, जिसका संबंध भूमि सुधार से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई? इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब का? 1956 का। इसके द्वारा 14 राज्य और 6 के संघीय क्षेत्र बनाए गए। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को उसे बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा, बंदी बनाए गए मौलिक अधिकारों की व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 22। यदि हम बात करें अनुच्छेद 21 में तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में है, निजता का अधिकार भी 21 में है। और अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 19 आर्टिकल में सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 में ही दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो आर्टिकल, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी, अनुच्छेद 21 में। 15 में आर्टिकल 15 में किसी भी जाति, धर्म आधार के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा अनुच्छेद 19 में। और अनुच्छेद 19 में सभी प्रकार की स्वतंत्रता, और 29 आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 इसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुसार निम्न में से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? देखो, विधायी शक्ति की बात हो रही तो इसका सही आंसर होगा अध्यादेश जारी करना। ये शक्तियाँ भी राष्ट्रपति के पास हैं आर्टिकल 85 के सब
आर्टिकल में, लेकिन विधायी शक्ति की बात करें तो अध्यादेश जारी करना आर्टिकल 123 के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का अधिकार किसका है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? सही आंसर होगा वित्त विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।